हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो भाई, क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी की आंसर की आ चुकी है और जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लो। और कैसे देख सकते हो, देखो मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल रखा है। यहाँ पे क्रैक विद रिवेश नाम से चैनल है मेरा, ये सर्च करोगे तो आपको मैंने 3 लिंक डाल रखी है, जिसमें कोई भी लिंक पे अगर मान लो पहला लिंक नहीं चल रहा है तो दूसरे पे, दूसरा नहीं चल रहा है तो तीसरे पे आप चेक कर सकते हो। और यहाँ भाइयों ने चेक भी कर लिया और अपने मार्क्स भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्या कैसा मार्क्स आ रहा है, क्या सब कुछ है जो शुरुआती लोग बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आंसर की आउट हो गई है, तो आप सभी लोग चेक कर लो। जिन्होंने नहीं चेक किया धीरे धीरे चेक करो, हो सकता है कुछ लोग का देर में है। कैसे मार्क्स आ रहे हैं इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ करीबी मेरे भाइयों का भी मार्क्स आया है। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे आप जैसे भाई लोग हैं जो जुड़े हैं, वो भी अपने मार्क्स बता रहे हैं। CBT 2 कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा, और कट ऑफ क्या रहेगी ये जानकर आज से और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपका CBT 2 में अच्छे मार्क्स आएंगे तो फाइनल सिलेक्शन की राह जाएगी। क्योंकि CBT 1 तो आंसर की आ जाएगी और ये हो गया, इसका जो होना था, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर की आउट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें टोटल जो वैकेंसी है लगभग 3,000 के करीब वैकेंसी थी, 3-3,500 के करीब। तो इसमें 3,500 हम मान लेते हैं, 3,000 समथिंग ही थी, 3,035 के करीब। ठीक है, और इसकी आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। अब आंसर की कब हुआ, मई 7, 8, 9 में एग्ज़ाम हुआ था, 13, 14, 16 को हुआ था और 20 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 20 जून को एग्ज़ाम हुआ और 27 जून को आज आंसर की आउट हो चुकी है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लो। फिर बता देता हूँ कि जिसको देखना है वो जाके मेरे टेलीग्राम पे या आप डायरेक्ट भी रेलवे की वेबसाइट पे आरआरबी सर्च करके वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे कि आंसर की 27 जून को आउट हो गई है। मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो मार्क्स का मैं कुछ लाइव आपको दिखाता हूँ, कि नहीं तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो बहुत सारे भाई लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं। एक भाई हैं अपने DYZ, ये कर रहे हैं मार्क्स भैया 83 OBC गोरखपुर जोन, 74.03 मुंबई जोन, 80.7 अजमेर। तो मनीष खोड़ा 73 ST प्रयागराज कोलकाता। तो सभी के मार्क्स और भी बहुत सारे मार्क्स मेरे पास आए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो होता क्या है कि मार्क्स जो है जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनके कितने मार्क्स आएंगे, 75 to 85 के बीच में रहेंगे। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मतलब जिनके मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनके मॉक में अच्छे आते हैं तो 90% लोगों के वहाँ भी अच्छे आते ही हैं। ठीक है, अब बात होती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जो ये 85 वाले हैं ये टॉप रैंक वाले, मतलब टॉपर वाले होते हैं, क्योंकि 100 में 85 लाना दैट इज़ बहुत ही बियॉन्ड, जो है बहुत ही मेहनती वाली चीज़ होती है। लेकिन जो औसत मार्क्स आते हैं वो 70 to 80 के बीच में, इसमें अगर आपके औसत मार्क्स आ रहे हैं तो ये आपका अच्छा मार्क्स है, कोई ख़राब मार्क्स नहीं है। इसमें जो रोल प्ले करता है वो नॉर्मलाइजेशन करता है। कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोगों ने देखा नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोग, एक भाई हैं मेरे, उनके 81 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन में उनके 2 मार्क्स घट गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन में, और उसके बाद हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे। फिर भी मैंने अभी तक जो जो बताया है, और मैं आपके एक मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ, इसको आप CBT 2 डेट पहले देख लीजिए। CBT 2 की जो डेट है पहले से ही अनाउंस है। तो कोई लोग अगर आपको ये सोच में आ रहा है कि CBT 2 कब होगा, तो पहले से सुन लीजिए। 17 सितंबर को CBT 2 डेट पहले से जो है अनाउंस है। तो 17 सितंबर को आपका CBT 2 होगा, जिसमें मोटा मोटा 1.5 महीने का समय आपके पास है अभी से। तो अभी अगर आप नहीं सजग होंगे तो फिर आंसर की और रिजल्ट ही खेलते रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो बहुत तगड़ी मेहनत करेगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ जान जाइए। आगे चलते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें, टोटल जो वैकेंसी है अपने पास वो है 3,058 वैकेंसी। बहुत कम वैकेंसी है, पिछली बार से भी कम है। आप लोग को बता दें ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी थी वो थी 5,810 वैकेंसी। और उसमें आप लोगों ने देखा बहुत सारी जगह के, जैसे गुवाहाटी के जोन का आपको बताऊं, सबसे कम पोस्ट थी वहाँ पे गुवाहाटी में, और कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा कम गई थी। यहाँ पे 3,058 वैकेंसी है। अब यहाँ की कट ऑफ अगर हम निर्धारित करेंगे, देखो पहला तो सबसे बड़ा जो फंडा होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अब लेकिन उतना नहीं हो रहा है जैसा पहले होता था कि 20-20 नंबर बढ़ते थे। तो नॉर्मलाइजेशन अभी भी होगा, लेकिन चूंकि वैकेंसी कम थी और इसका पेपर थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाले से इजी आता है, इसलिए अगर मैं जो बता रहा हूँ इसको अगर आपको ट्रस्ट करना है और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग आपको नहीं पढ़ना है। चाहे आप SSC पढ़ रहे हो, चाहे रेलवे पढ़ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, चाहे CBT 1 पढ़ रहे हो। आपके अगर 75+ मार्क्स हैं कहीं से भी, किसी भी जोन से,
ठीक है, यूआर के मैं बता रहा हूँ, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, कहीं से भी अगर आपके 75 प्लस मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपके 70 मार्क्स से भी ज़्यादा है तो आपको करना चाहिए। बाकी मैं इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहूँगा, 75 प्लस किसी भी जोन से अगर आपके हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 80 हैं तो आंख बंद करके तैयारी करो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, बाकी और अभी जैसे डाटा आएगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये चीज़ मैं सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर काश पहले तैयारी कर ली होती। तो अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।